नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको इंडियन मार्केट में 400 रुपए से लेके 800 रुपए किलो तक मिल जाएगा और जिसकी सेलिंग प्राइस होगी 3,000 रुपए से लेके 16,000 रुपए तक, जो मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा, जिसे आप देखकर शायद यकीन ना करें। आज इस वीडियो के अंदर उस प्रोडक्ट को कहां से आप सोर्स कर सकते हो और कहां बेच सकते हो। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है, बिकती है उसकी नीड यानी उसकी जरूरत। और आज इस वीडियो के अंदर उस प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है उसकी स्ट्रेटेजी भी हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आप इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाओ, खूब बेचो, क्योंकि इसका प्रोडक्शन सिर्फ हमारे देश में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ब्लैक टर्मरिक की। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, ब्लैक टर्मरिक यानी काली हल्दी। काली हल्दी पुरातत्व काल से, बहुत सारे डिकेड से, इतिहास में भी अगर आप देखोगे तो काली हल्दी भारत का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट रहा है। खास करके जब अगर आप इसे देखते हो एंशिएंट टाइम के अंदर, तो ये काली माता की पूजा के अंदर तो जो जादू टोना होता है उसमें और कुछ अलग प्रकार के मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में यूज में ली जाती थी। यह प्रोडक्ट खास करके चर्चा और अपीयरेंस में आया है कोविड के साथ में। जब से कोविड हुआ, इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, इस प्रोडक्ट की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उसने इस प्रोडक्ट को हाईलाइट किया और आज इसका पूरे भारत में या पूरे विश्व में अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट इसका पनपता है। जहां पे मैंने प्राइसिंग की बात की है दोस्तों, अगर प्राइसिंग आप देखते हो इंडियन मार्केट में, विदेशों का छोड़ दीजिए, मैं भारतीय बाजारों की बात कर रहा हूं, रिटेल की बात कर रहा हूं, कि अगर आप रिटेल में अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कहीं पे भी आप देखते हो तो इसकी प्राइसिंग आपको 3,000 रुपए किलो से लेके आपको 16,000 रुपए किलो तक मिल जाएगी, जो अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। और इस प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने का रीजन भी यही है। इसका अभी तक प्रोडक्शन उतना नहीं है, इसके लिए इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसके लिए इसकी प्राइसिंग भी उतनी ही ज्यादा है। इवन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आप देखो तो बहुत कम लोगों को काली हल्दी का मालूम होता है। इवन इंडियन मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो इस चीज का बहुत कम लोगों को पता होता है। और यही इस प्रोडक्ट को एक खास प्रोडक्ट बनाती है, यही इस प्रोडक्ट को आपके लिए एंट्री प्रोडक्ट बनाती है इंटरनेशनल मार्केट में। जो लोग कम इन्वेस्टमेंट में काम करना चाहते हैं, जो लोग डायरेक्टली बायर को सर्च करके कनेक्शन में आना चाहते हैं, जो लोग कम आप बोल सकते हो लोड के अंदर काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह प्रोडक्ट वरदान है दोस्तों, क्योंकि इसे आप 1, 2, 5, 10 किलो के अंदर भी भेज सकते हो, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है, बिकती है उसकी जरूरत। उसी तरह जैसे लाफिंग बुंदा चाइना से चलकर इंडिया आ गया, चाइना से चलकर पूरे विश्व में चला गया, उसी तरह ये काली हल्दी है जिसे आप पूरे विश्व में भेज सकते हो और आप यकीन मानिए बहुत इजीली ये आगे जाएगी। जरूरत है यहां पे इसके पीछे की स्टोरीज की, इसके पीछे की कहानी की, इसकी क्वालिटी की, और ये क्या क्या प्रपोर्शन में यूज होती है उस चीज की। जैसे कैंसर में काली हल्दी बहुत कारगर साबित होती है, कॉस्मेटिक में काली हल्दी बहुत कारगर साबित होती है, दिल फेफड़ों की बीमारियों में काली हल्दी बहुत अच्छी रहती है, और बॉडी के हिसाब से जो मेडिसिनल बहुत सारी मेडिसिन ऐसी बनती हैं जिनमें काली हल्दी बहुत यानी ब्लैक टर्मरिक उनके लिए संजीवनी है। तो इसी प्रकार से आपको इस प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट करना है। ऑनलाइन आपका प्रोजेक्शन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना आप इसके पीछे की ये कहानी स्ट्रॉन्ग बनाओगे उतना आपके पास में डिमांड आएगा। जैसे लाफिंग बुद्धा की थी कि उसको ऑफिस पे रखने से या घर में रखने से पैसा आता है, और सिर्फ एक इस छोटी सी स्टोरी ने, एक छोटी सी टैगलाइन ने उसे चाइना से बाहर तक भेज दिया। आज मोस्टली अगर आप देखो तो घर घर में लाफिंग बुद्धा होगा या ऑफिस में एटलीस्ट होगा ही होगा।
उसी तरह आप लोगों को काली हल्दी के ऊपर काम करने की जरूरत है दोस्तों। और मैं यहां पे स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि ये आपको खुद को करना होगा। अगर आपको ये हाई मार्जिन चाहिए तो इसके लिए प्रयास आपको खुद को करना होगा। इस हाई मार्जिन के लिए आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट है। मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी जो सप्लाई चेन है वो इतनी स्ट्रांग है नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड है। हो सकता है आने वाले 2-4 सालों में इसका एक सिस्टमेटिक अप्रोच बन जाए, तब तक आप लोगों के हाथ में एक खुली अपॉर्चुनिटी है जिससे आप इस प्रोडक्ट को आगे बेच सकते हो। अगर हम सोर्सिंग की बात करें तो उड़ीसा इसका सबसे बड़ा हब है, मध्य प्रदेश, यूपी, यहां पे भी आपको ये मिल जाएगी। काली हल्दी ब्लैक टर्मरिक रेगुलर टर्मरिक से थोड़ी अलग होती है, यानी ये अंदर से उसका डार्क ब्लू कलर का शेप होता है, जिसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसके जो बेनिफिशियल थिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोविड में आपने देखा होगा कि जो अपनी रेगुलर टर्मरिक है वो टर्मरिक भी संजीवनी साबित हुई थी, और उसकी टर्मरिक टैबलेट्स और न जाने क्या क्या प्रोडक्ट्स बनकर इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहे थे। तो दोस्तों ये अलग प्रोडक्ट है, उसी का एक प्रोडक्ट है। टर्मरिक पहले से पूरी दुनिया जान रही है कि टर्मरिक के क्या फायदे हैं और किस तरीके से वो बीमारियों में हर चीज में कारगर साबित होती है। तो ब्लैक टर्मरिक आप लोगों के लिए पारस पत्थर का काम कर सकता है। ब्लैक टर्मरिक आप लोगों के लिए एक संजीवनी प्रोडक्ट बन के काम कर सकता है। जरूरत है सिर्फ आपके नॉलेज और लिंक को यूज करने की, जरूरत है आप लोगों के सजग प्रयास की, जरूरत है इस प्रोडक्ट को अपने साथ में अटैच करने की, जरूरत है इस प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज लेने की, जरूरत है इस नॉलेज को इंटरनेशनल शेयर करने की। आप सिर्फ लोगों को एजुकेट कीजिए, आप सिर्फ लोगों को इस प्रोडक्ट की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, इसके फायदे बताइए, और सिर्फ इतना बताइए कि हम इसे अवेलेबल करवा सकते हैं। आप यकीन मानिए बायर खुद आपके पास में आएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर मैं बात करूं इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की, एक्सपोर्ट के लिए, तो ये जैसा आपको पता है कि ये एक तरीके से फूड एंड एग्रीकल्चर का पार्ट होता है, क्योंकि ये सूखा हुआ नहीं है, ये गीला है। जिस तरीके से जिंजर है, टर्मरिक है, उसी तरीके से ये है। तो इसमें अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एंटिटी लगेगी, आपको आईसी लगेगा, आरसीएमसी लगेगा, जीएसटी लगेगा, एमएसएमई लगेगा। बट यहां पे लो क्वांटिटी की बात है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में अगर काम नहीं हो रहा है तो लो क्वांटिटी में जब आप करते हो तो यहां पे आरसीएमसी की नीड आप लोगों को नहीं है। आप आईसी, जीएसटी और एंटिटी के बेसिस पे भी बाय कोरियर इसको सेल आउट कर सकते हो। यहां पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जरूरत है वो है ऑनलाइन अवेलेबिलिटी की, ऑनलाइन स्टोरेज की, ऑनलाइन प्रपोर्शन की, ऑनलाइन एजुकेशन की। आप जितना इस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करोगे, आप जितना इस प्रोडक्ट से कनेक्ट होकर शेयर करोगे, आप जितना इसे नेटवर्क में लेके आओगे, आप यकीन मानिए उतना बायर आपके पास में दौड़ के आएगा। क्योंकि आज भी इंडिया के अंदर इसके बहुत बड़े रीसेलर या सेलर अवेलेबल नहीं है। और जो लोग फार्मिंग से रिलेटेड हैं, जो किसान हैं, उन्हें भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले 2 से 3 साल में यह प्रोडक्ट आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट में घुसने का टिकट बन सकता है। इस प्रोडक्ट के साथ में आप इजीली इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकते हो। कोई कंपटीशन नहीं है, अभी इतना कुछ भी हैवी कंपटीशन नहीं है, पूरा वर्ल्ड खाली पड़ा है। सिर्फ आप लोगों को जरूरत है इस प्रोडक्ट को आगे ले जाने की कोशिश करने की। इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग कीजिए दोस्तों। सोर्सिंग के अंदर आप लोग ग्राउंड लेवल तक जाइए, जो स्टेट मैंने आपको बताए हैं उनके फार्मर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर इसमें भी कोई बिचौलिए और वो होंगे तो सब लोगों को पता है इस टाइम पे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, इसकी वजह से आपकी परचेजिंग प्राइस जो है वो बहुत हाई हो सकती है। आप जितना ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स के साथ में कांटेक्ट करने को जाओगे, उतना आपको इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत बढ़िया मिलेगी, और उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड कर सकते हो, अपनी सेलिंग प्राइस को डिसाइड कर सकते हो। एक बार आप खुद अपनी तरफ से ऑनलाइन अवेलेबिलिटी जो है इस प्रोडक्ट की आप इंडियन मार्केट में देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में आपको इसके लिए कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। और जब भी ये प्रोडक्ट बहुत लार्ज क्वांटिटी में आप मान सकते हो एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत हाई डिमांड इस प्रोडक्ट की है,
और आज आप ये मानिए कि लोगों के पास में सोर्सिंग ही उतनी नहीं हो पा रही जितना वो एक्सपोर्ट की डिमांड उन लोगों के पास में आती है। तो आप भी इस प्रोडक्ट का पार्ट बन सकते हो। ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ फिलहाल इंडिया में अवेलेबल है, ओरिजिन ऑफ इंडिया है। तो यहां पे क्वालिटी मींस इंडिया, प्रोडक्ट मींस इंडिया, ये सारे जो टैग है वो सत्यार्थ होते हैं। और मैं ये मानता हूं ये प्रोडक्ट एक इजी प्रोडक्ट बन सकता है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने का। अगर आप लोगों को ब्लैक टर्मरिक यानी काली हल्दी के बारे में नहीं पता था तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसे लगी। और अगर आपके लिए नई जानकारी थी तो शेयर जरूर कीजिए दूसरों के साथ में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके। क्योंकि जितनी जागरूकता आप और हम मिलकर हमारे देश में लाएंगे उतना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और जितना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना हमारा देश आगे बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।